फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 13 से लेकर 26 या 27 वीक्स का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। इस दौरान शरीर में हार्मोन्स के जो चढ़ाव उतार होते हैं वो काफी हद तक स्थिर हो जाते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स या तो बंद हो जाते हैं या तो फिर कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी भी काफी हद तक स्थिर और सेफ हो जाती है, इसीलिए इस फेज को फीलिंग गुड फेज कहा गया है। इस दौरान प्लेसेंटा या तो फिर गर्भनाल जो है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाती है और गर्भस्थ शिशु का विकास जो है वो तेजी से होने लगता है। बेली बाहर निकल आता है और अंदर के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर में भी इसी हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं। तो अब आपको इन बदलती परिस्थितियों में आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाने वाले और शिशु के विकास में बाधा न डालकर उसमें हेल्पफुल हो सके ऐसे कुछ योगा स्ट्रेचेस पर अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। ऐसे योगा स्ट्रेचेस की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने पार्ट 1 में आपको जो ट्रिपल ए के बारे में बताया था उनको आपको यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट ही फॉलो करना है। साथ ही साथ 2 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनमें सबसे पहला है स्लीपिंग पोजीशन। अब आपको लंबे समय तक सीधे न सोकर लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोने की आदत डालनी है, क्योंकि अब सीधे सोने पर ग्रोइंग बेबी का जो वजन है वो इंफीरियर वेना कावा पर प्रेशर डालता है, जो कि शरीर के निचले हिस्सों में से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाने वाली मुख्य वाहिनी होती है। परिणाम स्वरूप ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होने की वजह से नमनेस, पेन जैसे लक्षणों के साथ साथ बच्चे के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अब आपको लेफ्ट साइड में इस तरह से अपने दोनों पैरों के बीच में पिल्लो या तकिए को रखकर हाथ और सिर को भी पिल्लो का सपोर्ट देते हुए इस तरह से लेटने की आदत बनानी। आप चाहे तो प्रेगनेंसी के लिए ही स्पेशली डिजाइन किए गए पिल्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है गर्भ संवाद। 5वें महीने से आपके बच्चे का मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है, तो अब आपको दिन में 2 से 3 बार मिनिमम अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव टॉकिंग करना शुरू करना है। आपको अपनी फीलिंग्स को उदर स्पर्श तथा शब्दों के माध्यम से उस तक पहुंचाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या तो फिर वैदिक शांति पाठ का गाना या सुनना भी आपके बच्चे के मस्तिष्क तरंगों पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के अनुसार इस तरह का पॉजिटिव इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपके गर्भस्थ शिशु के बेटर आईक्यू, इमोशनल स्टेबिलिटी और एम्पैथी को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। चलिए अब देखते हैं सेफ और यूजफुल योगा स्ट्रेचेस फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने जो कोई भी योगा स्ट्रेचेस शुरू किए हैं उनको ही अब हमें कुछ वेरिएशंस के साथ आगे बढ़ाना है। चलिए एक बार देख जाते हैं कि इसे कैसे करना है। अपनी स्पाइन को तनाव रहित रखकर बॉडी के अलाइनमेंट को सही बनाए रखने के लिए ताड़ासन का अभ्यास जारी रखें। 50 से 60 सेकंड तक स्थिर रहकर रिलैक्स हो जाए। अब इसके साथ तिर्यक ताड़ासन शुरू करें। डीप इनहेल करते हुए हाथों को इंटरलॉक करें और एक्सेल करते हुए शरीर को लेफ्ट साइड में मोड़ें। तिर्यक ताड़ासन करें। इनहेल करते हुए फिर से सीधे हो जाए और फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुके। दोनों ओर 3-3 बार रिपीट करके 30 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए और फिर से ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन की इसी सीक्वेंस को 3 बार रिपीट करें। बैक, लेग्स और पेरिनियल एरिया की स्ट्रेंथ बढ़ाने और यूट्रस की ओर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए वीरभद्रासन का अभ्यास जारी रखें। 40 से 50 सेकंड तक स्थिर रहकर दूसरी ओर इसी आसन को दोहराएं। 2 बार दोनों ओर रिपीट करें। अब आप चाहे तो इसी आसन में थोड़ा और डीप स्ट्रेच करते हुए आंजनेय आसन भी कर सकते हैं, जिसमें पीछे के पैर को जमीन पर रख के आपको ग्रोइन रीजन को और खिंचाव देके पीछे की ओर मुड़ना है। इसकी ड्यूरेशन और रिपीटेशन भी वीरभद्रासन की तरह ही सेम रखें। डाइजेशन और पेरिनियल एरिया की ओर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए मलासन में 40 से 50 सेकंड तक बैठ जाए। फिर रिलैक्स होकर 3 से 4 बार इसे भी रिपीट करें। बद्ध कोणासन करना शुरू करें। दोनों पैरों के फीट को एक दूसरे से मिलाकर अपनी ओर लाए और जितना सुखपूर्वक ग्रोइन रीजन को खींच सके उतना खींचें। स्पाइन को सीधा रखें और गहरी सांसें भरकर छोड़ते रहे। आप चाहे तो पिल्लो का सपोर्ट लेकर भी बद्ध कोणासन कर सकते हैं। 40 से 60 सेकंड तक इसी आसन में स्थिर रहने के बाद दोनों पैरों को सीधा करके एक बार रिलैक्स हो जाए और फिर से इसी आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें। अब देखते हैं भारद्वाज आसन को। सुखासन में पिलो पर बैठकर स्पाइन को सीधा रखें। अब सांस भरें और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बॉडी को एक्सियल रोटेशन दें।
सांस भरते हुए सीधे हो और फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड में शरीर को घुमाएं। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में 10-10 बार दोनों ओर शरीर को रोटेशन दें। इससे चेस्ट ओपन होकर एब्डोमेन के ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, जिससे कि ब्रीदिंग स्मूथ रहती है और सही डाइजेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। खाने के बाद 1 से 2 मिनट वज्रासन में बैठकर अपने शिशु के साथ संवाद करें। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके पेट संबंधी तकलीफों से आपको राहत दिलवाता है। वज्रासन की जगह आप दोनों पैरों के बीच में इस तरह से जगह बनाकर वीरासन भी कर सकते हैं। दोनों के फायदे लगभग सेम जैसे होते हैं, इसीलिए आप दोनों में से कोई भी एक को पसंद करके उसमें बैठ सकते हैं। पेरिनियल मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेतुबंध आसन करें। दोनों पैरों को मोड़कर कंधे जितनी दूरी पर रखें और हाथों को सीधा जमीन पर रखें। अब सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। मूल बंद बांधे और नॉर्मल सांसें भरकर छोड़ते रहे। 30 से 40 सेकंड तक इसी आसन में स्थिर रहे। फिर रिलैक्स होकर फिर से इसी आसन को 2 बार रिपीट करें। आप चाहे तो इनहेल के साथ ऊपर उठकर एक्सेल के साथ नीचे आते हुए भी इसे एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। बैक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कैट काउ स्ट्रेचेस को करना शुरू रखें। इनहेल के साथ ऊपर उठे और एक्सेल के साथ सिर को नीचे लाएं। 15 से 20 बार इसी क्रिया को रिपीट करें। अंत में दोनों पैरों के बीच थोड़ी जगह बनाकर बालासन में आ जाएं। पेट पर जोर ना आए इस तरह से एब्डोमेन को फ्री रखें। चाहे तो पिलो को इस तरह से सपोर्ट में रखें और 1 से 2 मिनट तक इसी स्थिति में स्थिर रहे। ये शरीर में कॉर्टिसोल लेवल को कम करके आपको तनाव मुक्त रखता है। सोने से पहले 2 से 5 मिनट तक विपरीत करनी भी जरूर से करें, लेकिन अब आपको बैक के नीचे पिल्लो जरूर से रखना है। ये यूट्रस की और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ अच्छी नींद लाने में भी हेल्पफुल होता है। सॉफ्ट पिलो पर सुखासन में बैठकर 4 से 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी को प्रॉपर वे से कैसे किया जाता है उसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार वहां जाकर उसे जरूर से देख लें। इसके साथ साथ आपको दिन में 1 से 2 बार 15 से 20 मिनट तक लाइट वॉकिंग करना शुरू करना है। साथ ही साथ उज्जाई ब्रीथ लेना शुरू रखें और दिन में 2 से 3 बार मिनिमम मूल बंद भी करते रहे।